वेलकम बैक नाजरीन, इस सेगमेंट में जरा बात करते हैं कि 24 नवंबर की कॉल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने दे दी है। ये किस हद तक कॉल सक्सेसफुल होगी? क्या माजी में पाकिस्तान की तारीख में किसी भी ऐसी सियासी जमात को इतनी बड़ी एहतजाज की कॉल दे सकी कि हुकूमत को ले गिरे, अपने तमाम तर मुतालबात मनवा सके? नजम अली खान साहब मेरे साथ मौजूद है। नजम साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर 24 नवंबर, डू और डाई, द फाइनल कॉल, द लास्ट कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की जानिब से, क्या लगता है सर कॉल किस हद तक सक्सेसफुल होगी? राय साहब, इसको आप थोड़ा सा माजी की जो कॉल्स थी उनके साथ मिलाकर देखें। जी। एक बहुत बड़ी कॉल थी जब लॉन्ग मार्च की दी गई थी, तो कहा गया था कि रावलपिंडी जाएंगे और टारगेट ये था कि जनरल आसिम मनीर को हम आर्मी चीफ नहीं बनने देंगे। क्या हम्म। बना था उस कॉल का? हम्म। आप ये दोस्त जो थे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ये रवाज से वापस आ गए थे। हम्म। और फिर उसके बाद आप जितनी कॉल्स देख लें, ये संगजानी वाला जलसा देख लें, लाहौर हम्म। वाला जलसा देख लें, हम्म। आप इसके बाद इवन एससीओ कॉन्फ्रेंस के ऊपर इस्लामाबाद में चढ़ाई देख लें और हम्म। उसके लिए सरकारी मुलाजमीन, सरकारी मशीनरी को देख लें, क्या कर सके? कुछ हम्म। भी नहीं हुआ। मैं आपको बड़ी वाज़ेह और सीधी बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तीन चीजें हैं, मकासद हैं। एक, वो बानी जी। पीटीआई की रिहाई चाहते हैं, हम्म। और उसके लिए अगर वो बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं तो उसके लिए एहतजाज की जरूरत नहीं है। उसके लिए तहम्मुल की, तदब्बर की, हिकमत की, सियासत की जरूरत है, और जी। वो रास्ता अदालत से निकलेगा। वो ठीक है। 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम का खात्मा जो है उसका मकसद बयान कर रहे हैं, हम्म। तो वो भी एहतजाज से खत्म नहीं होगी, बल्कि वो जो अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उसका रास्ता पार्लियामेंट की सियासत से निकलेगा, मौलाना फजल रहमान और बाकी लोगों को साथ मिलाने से निकलेगा। तीसरी चीज, वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, वो हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ मुबैना तौर पर जो धांधली की गई थी हम्म। उसका फैसला हो जाए। तो ठीक उसके है। लिए भी तरीकाकार, ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, वहां पर जाएं, अपना केस साबित करें हम्म। और अदालतों में जाएं, जो तरीकाकार है। ये एहतजाज जो है ना, हुकूमत, मैं आपको सच बात बताऊं, माजी की प्रैक्टिस की वजह से डरी हुई है। हम्म। हुकूमत ये समझती है कि जो इस्लामाबाद में आग लगा सकते हैं, जो लाहौर में पेट्रोल बम चला सकते हैं, जो हम्म। 9 मई कर सकते हैं, हम्म। और जो एससीओ कॉन्फ्रेंस को तबाह करने के लिए सब कुछ ला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम्म। हुकूमत इस पर गौर व खोज कर रही है, क्या करना है, कोई जवाब नहीं आया लेकिन हुकूमत की नजम तरफ से। साहब, वाज़ेह अभी दो एग्जांपल्स रिसेंट है ना, एक आपने मिसाल दी संगजानी वाला जलसा और एक लाहौर वाला जलसा, दो जगह पे हुकूमत ने इजाजत दी, टाइम के ऊपर क्लैश हुआ पीटीआई का, लेकिन ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करके, जलसा करके ये लोग वापस चले गए थे ना वहां से। तो वो एक प्रेसिडेंट है, देखिए उसी को इस किस्म हुकूमत की, को भी फॉलो करना चाहिए। अगर जलसे जुलूस की इजाजत मांगते हैं, एक जगह जगह डेजिग्नेट कर दें कि भाई फलां जगह है, फलां टाइम है, जलसा करो, वापस चले जाओ। देखिए ये क्या बात कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अपने साथ चने लेकर आओ, अपने साथ मोबाइल, पावर बैंक लेकर आओ, अपने हम्म। साथ पानी लेकर आओ, अपने साथ बिस्तर लेकर आओ, हम्म। हम नहीं जाएंगे वापस। अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो हुकूमत आपको रेड जोन के करीब भी नहीं फटकने देगी। आप 2014 का जो रिप्ले है, हम्म। वो तो हुकूमत उसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देगी। जो हम्म। कुछ 2014 में हुआ, जिस तरह किया गया हम्म। और जिस तरह चौधरी निसार ने फैसिलिटेट किया, आज का वजीर दाखिला फैसिलिटेट नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हम्म। और जो आप बयानात दे रहे हैं कि हम डू और डाई के लिए, जो है, आज आप पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार की सुपर लीड को देखिए, हम्म। और जो मैसेज उसके जरिए जाता है और जो पैगाम जाता है, और मैं सिर्फ उस जंग अखबार की बात नहीं कर रहा, मैं हम्म। इसके साथ साथ तमाम लीडर्स के बयानात की बात कर रहा हूँ। हम्म। अगर आप पैगाम ये देंगे कि हम डू और डाई के लिए आ रहे हैं, हम यहाँ पर हुकूमत खत्म करने के लिए आ रहे हैं, हम अपने साथ कफन लेकर आ रहे हैं, तो हाँ। कौन सी हुकूमत है जो आपको एहतजाज करने देगी? आप यही समझें कि जो 3 अक्टूबर का रिप्ले था हम्म। हुकूमत की तरफ से जो हुआ था, उसी तरह का फिर हो जाएगा, और हुकूमत इसके लिए तैयार है। तो क्या कोई विंडो या कोई दरवाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज के थ्रू चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज किया जाए? सियासी जमातों की तरफ तो वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम एंगेजमेंट नहीं करेंगे, सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जब भी करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। कोई प्रेशर इस तरह का बना सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट बैठ जाए, बात करे तहरीक इंसाफ से? देखिए, अगर 9 मई से पहले आप ये बात करते, और 9 मई को भी अब 1.5 बरस गुजर चुका हुआ है, हम्म। तो साकिब, मैं आपके साथ इत्तेफाक कर लेता कि शायद बैकडोर पे कोई बात हो जाए। हम्म। आप नफरत को और सियासत की चीजों को इस हद तक ले गए हैं। हम्म। आपके अपने लोग, हैदर मेहदी हो जाए, आदिल राजा हो जाए, शाहीन सेबाई हो जाए, इस किस्म के बाकी लोग हो जाए, हम्म। जिस जगह पे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जा चुके हैं। मैं देखिए, फौज की तरफ से एक सीडीएम होता है, हम्म। वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया जाता है,
पेशावर कैंट में उनको ब्रीफिंग दी जाती है, उनको अफ्तारी दी जाती है और समझा ये जाता है कि एक रास्ता इससे खुलेगा। लेकिन उसके साथ इमरान खान साहब एक बयान दे देते हैं कि मेरी बीवी को जहर दिया जा रहा है, और वो जहर कौन दे रहा है, वो आर्मी चीफ का नाम ले लेते हैं। यानी कि आप खुद चीजों को खान साहब तबाह करना चाहते हैं, और हर मर्तबा वो एक ऐसी नई स्टेटमेंट दे देते हैं कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते हैं। और जो कुछ सोशल मीडिया की पॉलिसी है, जिस तरह चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट कोई मुज़ाकरात करेगी? और मैं आपको इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक बता दूं कि खान साहब के लिए रास्ता निकल सकता है। हुकूमत अपने आप को पहले से बहुत ज्यादा मजबूत समझ रही है, खासतौर पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन बनी है, जिस तरह IMF का पैकेज लिया गया, या आज भी जिस तरह कहा गया है कि हम मिनी बजट भी नहीं लाएंगे, उससे इनकार कर दिया गया है। IMF को कायल कर दिया गया है कि हम पेट्रोल पर टैक्स नहीं लगाएंगे। हुकूमत ये महसूस कर रही है कि हम पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में है, और इसके नतीजे में इमरान खान साहब अगर सुलह जो एक पॉलिसी वो कुछ अरसे से लेकर चल रहे थे, उसको लेकर चलते, तो मेरा ख्याल है कि 2-3 माह में वो बाहर भी आ सकते थे, क्योंकि हुकूमत को उनके बाहर आने से कोई खतरा नहीं है। अच्छा नजम साहब, आपकी बात से ये तो आपकी बात से जो मैं समझ सका वो ये है कि तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और अगर ये कोई ले दे का मामला, कुछ आगे फर्दर मामलात को चलाने के लिए सुलह जो ही रखें तो वो बाहर आ सकते हैं। इज दैट व्हाट यू मेंट? नहीं, आप मेरी बात नहीं, आप मेरी बात को बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझे, या मैं दुरुस्त समझा नहीं सकता। प्लीज। इमरान खान साहब के पर जो केसेस हैं वो बाकायदा तौर पे साबित शुदा है। खासतौर पे तोशाखाना से लेकर 190 मिलियन पाउंड वाला केस ऐसे हैं जिनमें कोई छुटकारा ही नहीं है। फॉरेन फंडिंग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और बाद में अदालतों में वो चीजें साबित हो चुकी हुई हैं। केसेस ऐसे नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, और मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को एक और भुट्टो नहीं चाहिए। वो एक और भुट्टो नहीं चाहते। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके हामियों को, और वो लोग जो कि इमरान खान साहब की जगह पर नजरें जमाए बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी के किसी ओहदे पर बैठा हुआ हो, उनको वो एक लाश एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज एक और लाश नहीं देना चाहती। वो बहर सूरत इमरान खान की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो चाहते हैं कि मामला खुशउस्लूबी से आगे चले, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चले। जिस तरह के इस वक्त हमारा मालियाती खसारा खत्म हो गया, शरह सूद जो है नीचे आती चली जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दावत हमेशा से दी जाती रही है, आओ सियासी और पार्लिमानी किरदार अदा करो। वो कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट जिस हद तक आप चले गए थे, ये तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। 8 फरवरी का इलेक्शन आज तक कॉन्ट्रोवर्शियल है, ट्रिब्यूनल्स काम करते चीजें क्लियर हो जाती। तो मैं आपके साथ खड़ा होता आज, और मैं भी ये कह रहा होता कि शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, उनको अवाम ने मैंडेट दिया, उनको काम करने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ एम्बिग्विटीज या कुछ ग्रे एरियाज तो है ना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स को काम करने। ग्रे एरिया साकिब ग्रे एरियाज कब नहीं रहे? क्या 1997 के इंतखाबात में ग्रे एरियाज नहीं थे? 2002 है ना नजम साहब, बदकिस्मती है, 2008 में नहीं थे, 2013 में नहीं थे, और आप जिस इंतखाबात की बुनियाद पर इंकलाब की बात करते हैं, 2018 के इंतखाबात में क्या RTF बदकिस्मती? मैं आपसे इस पे मुत्तफिक हूं, बदकिस्मती है। इलेक्शन मुझे आपने भी रिसेंटली देखा होगा कैमला हारिस का, आपने भी देखा होगा कि जब वो कंसीड किया, जब उन्होंने कि व्हेन शी कांग्रेचुलेटेड ट्रंप कि जी बिल्कुल वो जीता है और यही हमारी जमहूरियत है। आई थिंक एट सम डे वो जमहूरियत पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आएगी, एट सम डे टाइम लगेगा। फिर मैं एक बंदे का मुकदमा यहाँ पर लड़ूंगा जी, शहबाज शरीफ का। जब शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान वजीर आजम बने, पहली तकरीर की, उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, हमारे ख्याल में धांधली हुई है, हम पंजाब में हमारी हुकूमत बनती थी, लाजमन बनती थी। उन्होंने बिलावल भुट्टो ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि आए हमारे साथ एक मिसाके मईशत करते हैं। उस वक्त बतौर अपोजिशन लीडर कहा। क्या उस वक्त की हुकूमत ने अपोजिशन के साथ बैठना पसंद किया? वो तो उस वक्त भी उठकर चले जाते थे। देखें, आपने नफरत इस जगह पे इन लोगों ने साकिब पहुंचा दी है कि हम बहुत बुरी जगह पे पहुंच गए हैं। अल्लाह खैर करेगा, आप मैं हम मिलकर ये नफरतें कम करेंगे। सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनों के साथ ज्यादती हो जाती है, मैं उनके लिए आवाज उठाऊं, लेकिन फिर मुझे जो याद आता है कि मुझे किस जबान में याद किया जाता है, मेरी फैमिली के बारे में क्या जबान लिखी जाती है, तो मैं समझता हूं कि यार आपका और मेरा काम इस चीज से मुबर्रा होना है ना, आपका और मेरा काम इससे मुबर्रा हो कि सबके लिए सबके। हाँ ठीक है, गलतियों को इंसान है, ठीक है, मैं मेरे लिए, लेकिन आपकी फैमिली भी काबिल एहतराम है। कोई आपकी फैमिली के बारे में भी बुरी जुबान इस्तेमाल करेगा, आपकी बहन, बेटी, माँ, हम सबकी काबिल एहतराम है। बेशक हमें कोई ज़ाब्ता है
हमें मिसाके इखलाकियात भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच कहीं ना कहीं तो थैंक यू करना नजम साहब, थैंक यू। नाज़रीन, नजम अली खान रैंक पर्सन एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने ख्यालात आपके सामने रखे कि ये जो 24 नवंबर की कॉल है, इससे क्या निकलेगा, किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्सेसफुल होगी, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में हमने उनसे बात करने की कोशिश की। अब हमें ज्वाइन किया है एसआर राना साहब ने, सीनियर रैंक पर्सन और एनालिस्ट हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया भाई, बहुत सर शुक्रिया। फाइनली 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है। इस कॉल का उनका वर्कर तो खैर पहले से मुंतजिर था, लेकिन लीडरशिप कभी आगे कभी पीछे, आज एहतजाज आज जलसा। सबसे पहले सर, मकासद जो बताए गए हैं, क्या यही मकासद हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का रोल बैक और मैंडेट की वापसी? क्या आपको भी लगता है कि यही एक है मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, मुतालबे कुछ भी कर लें आप, 4 5 6 7 8 बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बेसिक असल तो बात यह कि इमरान खान इस रजीम से जान छुड़ाना चाहते हैं अवाम की, और जो अवाम का मैंडेट 8 फरवरी को चोरी हुआ था वो वापस करना चाह रहे हैं। अब 8 फरवरी के मैंडेट की चोरी में जो जो रास्ते में रुकावटें, लाइक 26वीं तरमीम है और बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं, तो वो सारे बीच में खुद ब खुद एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये ना डू एंड डाई वाला मामला हो गया है। जी, अगर ये काल और इसका नतीजा ना निकला तो कहानी तो खत्म पीटीआई इमरान की भी? खान की, हाँ बिल्कुल, इमरान खान की तो खैर कहानी खत्म कभी भी नहीं हो सकती। नहीं, पीटीआई की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, हाँ। उसके इर्द गिर्द मुनाफिकीन जो हैं उनके चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। जी, वो मुनाफिकीन जो अभी तक अपने आप को छुपा के बैठे थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हुकूमत से ज्यादा इमरान खान की कॉल मुनाफिकीन को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है ना। जी, वो ये हुकूमत को जो गिराना विराना तो बाद की बात है ना, और इस हुकूमत को गिरा के भी खान साहब को पता है उनको कौन सी हुकूमत मिल जानी है, और उन्होंने जब बाहर आना है तब ही आना है जब वो वक्त तय होगा। क्या वाकई में माजी से जरा इसको कंपेयर कर दीजिएगा हमारे नाजरीन को, माजी में कभी भी कोई इस तरह का लॉन्ग मार्च, कोई एहतजाज, कोई इस तरह का तहरीक इंसाफ के धरने के अलावा कोई हुआ है कि जो हुकूमतों को वाकई में टफ टाइम या हुकूमतों को घर भेजने में करामत कोई सियासी जमात साबित हो चुकी हो? क्यों नहीं। तहरीक निजात, नवाज शरीफ की बीबी शहीद की, जो इस्लामाबाद मार्च था जो रास्ते में ही रुक गया और उन्हें इस्लामाबाद वो हेलीकॉप्टर में बुला लिया गया। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक, आप देख लें तहरीकों के नतीजे निकले। इवन ये कि जुल्फिकार अली भुट्टो के शहीद के खिलाफ जो एक प्लान्ड तहरीक थी, तहरीक तो वो कामयाब हुई ना, उसके नतीजे में जुल्फिकार अली भुट्टो को हुकूमत छोड़नी पड़ गई, गिरफ्तार हो गए। तो ऐसा नहीं है, अवामी ताकत के आगे ठहरना इतना आसान नहीं है। और एक बात याद रखिए, अमेरिकन इलेक्शन ने एक चीज जरूर सिखाई, ये जो हम कहते हैं ना जी मकबूलियत तो के साथ कबूलियत जरूरी है, मकबूलियत तगड़ी हो तो फिर कबूलियत मजबूरी होती है। लेकिन सर वो तो 8 फरवरी को हमने मकबूलियत तो देखी ना, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हम सबने देखी मकबूलियत तो 8 फरवरी को। काश जो पीटीआई की मुनाफिक क़यादत थी वो 9 फरवरी से जो है लोगों को बाहर निकाल लेती तो शायद एक हफ्ते में गेम पर पलट जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है, आप खुद बहुत ऐसे साफी जो बहुत अंदर की खबर लाते हो, तो मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो आपके बिल में कई क़यादत उन्होंने तो लोकेशन ने शेयर की सेनेटर्स की कि फला जगह पे उठा लें वहां से, ठीक है ना। ऐसी मुनाफिक क़यादत जो है मौजूद है, तो अच्छा है ये तहरीक कामयाब हो या ना हो, का पीटीआई को कम से कम के जो वर्कर हैं उन्हें जो ये गिला है कि हमारे सर पे कोई खड़ा नहीं होता, वो क्लियर हो जाएगा कि ये इसलिए नहीं खड़े होते कि इनकी तनख्वाहें कहीं और से लगी। अच्छा सर साहब, इसमें एक चीज बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है, उस पर थोड़ा सा मुझे रहनुमाई फरमाइएगा। लेट्स से कि इस दफा ये एहतजाज केपी से पंजाब से निकलता है, केपी से अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, हमार अजहर मियां असलम इकबाल साहब पंजाब से लीड कर रहे हैं, इन केस लीडरशिप राइट लेफ्ट हो जाती है, तो उस एहतजाज को, उन लोगों को जो निकल आएंगे, जिस तरह लास्ट टाइम डी चौक से वापस भेज दिया गया, भेजना इस दफा भी मुमकिन होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार होगा। इस बार जो लोग निकलेंगे वो फिर कुछ सोच के ही निकलेंगे। और फिर मैं अभी आपको कह रहा हूँ बार बार कि ये भी हो सकता है कि अचानक कुछ चेहरे जो हैं वो सामने आ जाएं और आके वो लीड करना शुरू कर दें। अब मुझे नहीं पता कि वो घोड़े भी किसी और के ना निकलें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि कुछ चेहरे जो बैकग्राउंड में हैं वो सामने आ जाएं और आके वो लीड करें।
लेकिन ये बात है कि इस बार अगर अवाम डी चौक तक पहुंची, पीटीआई पहुंचने में कामयाब हो गई, तो फिर ये मुस्तकिल धरना होगा, ये उठेगा नहीं। फिर ये डू एंड डाई वाला मामला होगा और पाकिस्तान के लिए बड़ी बदकिस्मती होगी कि माजी की तरह अगर इस बार भी जमहूरी प्रोटेस्ट करने वालों को कुचला गया तो ये बहुत बदकिस्मत बात होगी। राणा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, साहब वो भी इस एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कॉल के बाद कहीं पर कोई यू टर्न लेती है तो उसके नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, और ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। इसके ऊपर आप मुत्तफिक हों या ना हो, लेकिन ये तमाम लोग इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि जनाब अगर इस एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर ले जाकर जहाँ कह दिया डू और डाई, लास्ट कॉल, द फाइनल कॉल, यहां से कोई यू टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप लेती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिवाइव करते हुए, अपना पॉलिटिकल मोमेंटम बनाते हुए शायद एक टर्म पूरी गुजर जाए, लेकिन ये लोग ना कर सके। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट भी, क्योंकि दे वांट टू एंगेज, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी खुल के सामने आ गई है। इमरान खान साहब के मुतालबात से ये चीज क्लैरिटी आ गई इसके अंदर कि दे वांट टू एंगेज, दे वांट टू टॉक, और वो टॉक 2-3 चीजें हैं, 2 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर दे वांट टू टॉक। 26वीं आईनी तरमीम है, मैंडेट है 8 फरवरी का, और तमाम वो लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं और जिनका ट्रायल नहीं अभी तक हुआ, इनके ऊपर गवर्नमेंट बात कर सकती है। ये बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है, इनके ऊपर एंगेज पॉलिटिकल पार्टी को कर सकती है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहरहाल ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पाकिस्तान के दर्जा हरारत जो सियासी था उसको एट वंस इस कॉल ने उठा दिया है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा दुआ एक ही किया करें कि मुल्क कौम है तो हम सब हैं, अल्लाह पाक उस राह पे लेके आए कि पाकिस्तान इंशाल्लाह एक पुरअमन तरक्की करता हुआ मुल्क बने। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।